हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। गेट 2004 का आया हुआ है। ठीक है, क्या है कि अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया होता है ये सब चीज़ें, ठीक है, कंस्टेंट वगैरह दिए होते हैं अगर ऐसे, तो जनरली लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको थ्योरी में दिया होता है और प्रॉब्लम हम लोगों को फॉर्मुलेट करनी होती है, तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अगर मैं इस पार्ट में कॉमन डाटा टाइप है, तो अगर 9th वाले पार्ट में अगर आपको दिक्कत आती होगी तो इसको बताइएगा, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। कई साल मेडी जी ने ये आंसर दे रखा था 1350, जबकि इसका आंसर है 0। तो ये रटना नहीं है, ये अगर आपको लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा होगा तो इसको बताइएगा, फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो कोई भी कर लेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। हालांकि इसमें भी फॉर्मुलेट करना है, तो ये कर सकते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा जैसा भी होगा। फिलहाल ये करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ टॉयज, ठीक है ना, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे मैं पी एंड क्यू, पी को मान रहा हूँ मैं एक्स और क्यू को मान रहा हूँ यहाँ पे वाई। ठीक है, प्रोडक्शन टाइम ऑफ क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ पी। अगर ये इसका टाइम एक्स है तो इसका 2y ट्वाइस टाइम ले रहा है, ये 1 ले रहा है तो इसका ये ट्वाइस ले रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, और मैक्सिमम टाइम ऑफ 2000 टाइम्स यूनिट्स पर डे। मैक्सिमम हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है, 2000 अवेलेबल है। अब यहाँ पे कंस्टेंट लगाने होते हैं। 3 टाइप के कंस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेस देन इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, इक्वल टू टाइप। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मेडी जी ने वही लॉन्च किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लॉन्च किया ना उन्होंने, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई नहीं, ठीक है, मेरा आइडिया चुरा लिया ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 2000। भाई लिटरली मत ले लेना, कोई इतना मत बोलने लगना अरे मेडी जी से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं भाई वो जोक था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कंपनी हैज़ अ मैक्सिमम 2000 टाइम्स यूनिट पर डे। तो मैक्सिमम 2000 हमारे पास टाइम अवेलेबल है। अगर मैक्सिमम अवेलेबल है तो 2000 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते, या तो उससे कम रह सकते हैं या तो इक्वल रह सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्टेंट आएगा। कंस्टेंट लगाना आपको समझ में आया लैंग्वेज से, आगे देखते हैं और क्लियर होगा। द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 टॉयज ऑफ एनी टाइप पर डे। एनी टाइप का क्या मतलब है, पी टाइप प्रोड्यूस करना हो आपको या क्यू टाइप प्रोड्यूस करना है। मैक्सिमम मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है पर डे वो कितना है, 1500। ठीक है, वो बात कर रहा है आपको पी करना हो या क्यू करना हो। मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है 1500। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी कर रहा है कि हमको मैक्सिमम जो जस्ट सफिशिएंट मटेरियल इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500, जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस, यानी कि मटेरियल इतना ही है जिससे आप 1500 टॉयज बना सको, उससे ज़्यादा नहीं भैया। ज़्यादा बना नहीं सकते तो या तो कम बनाएंगे उतने मटेरियल में, या तो उसके बराबर बनाएंगे। 100% एफिशिएंसी के साथ जाएंगे तो बराबर बना सकते हैं, नहीं तो कम पे रह जाएंगे। तो ये कंस्टेंट आ गया। तीसरा क्या कह रहा है कि टॉय टाइप क्यू रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक स्विच विच इज अवेलेबल 600 पीसेस पर डे ओनली, यानी कि 600 से ज़्यादा नहीं है। और केवल टाइप क्यू की बात कर रहा है, पी की यहाँ बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो केवल वाई आएगा। लेस देन इक्वल टू क्या, 600, क्योंकि 600 ओनली है, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते। फिर क्या बोल रहा है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट। यहाँ पे देखो दे दिया कि मैक्सिमाइज करना है, लेकिन नहीं भी दिया है तो हमें मालूम है प्रॉफिट की बात हुई तो मैक्सिमाइजेशन टाइप आएगा, कॉस्ट की बात होगी तो मिनिमाइजेशन टाइप आएगा। क्या दिया है, 3 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ ऑन टाइप पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3P के लिए और 5Q के लिए। मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेट क्या है, 3x + 5y। इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो हमें निकालना क्या है, डेली प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ पी एंड क्यू निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तो जनरली आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैंने आपको पहले बताया था। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्सिमा टाइप और मिनिमा टाइप। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम टाइप है। मैक्सिमम में जनरली बात करेंगे प्रॉफिट की, मिनिमम में जनरली बात करेंगे कॉस्ट की। ये हमारे कंस्टेंट है। कंस्टेंट जनरली हमारे होते हैं तीन टाइप के, लेस देन इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, इक्वल टू टाइप। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमारा ये कंस्टेंट दिया हुआ है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं पहले, इक्वल टू 2000। एक्स के लिए वाई जीरो, तो वाई जीरो करो तो एक्स की वैल्यू आई 2000। वाई के लिए एक्स की जीरो, तो वाई की वैल्यू आएगी 1000। ठीक है, वाई की वैल्यू 1000। तो आगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1500, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1500 आ जाएगी। समझ में आया आपको? पहले ये दोनों प्लॉट कर लेते हैं। एक्स 2000 मान लो यहाँ पे आ रहा है, वाई उसका ज़्यादा है, ठीक है, 1000 मान लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसको कंस्टेंट इधर की एरो होगा या इधर एरो होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। इस इक्वेशन में जीरो और जीरो रखो। अगर कंस्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो एरो इधर आएगा जीरो जीरो की तरफ, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अवे जाएगा। तो जीरो प्लस टू इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, 2000 से कम है, तो यानी एरो आएगा हमारा ये वाला, ये नहीं आएगा। दूसरा क्या है पॉइंट हमारा, अच्छा इसको लिख लो, कितना है 2000 और जीरो की बात हो रही है, और यहाँ पे जीरो और 1000 की बात हो रही है। 1500 और 1500, 2000 से पहले ही आएगा 1500, और 1000 ये माना है तो 1500 इससे ऊपर आएगा। मिला लो भाई। अब बात हो रही है, पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं एक बार, नहीं क्या पहले क्यों निकालें। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कंस्टेंट क्या है, वाई 600 से कम होना चाहिए। 1000 से नीचे ही आएगा 600, कहीं यहाँ, ये क्या। अब फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मैंने आपको बताया था कि फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट लें तो वो सारे कांस्टेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये यहीं तक है, उसके आगे वाला नहीं है। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या हो गया, देखो ये और ये। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 एंड 600। तो मैक्सिमम जेड हम लोग निकालेंगे ना, पहले 0 और 600 पे निकालने। हर कॉर्नर पॉइंट से ही हमें फिजिबल सोल्यूशन मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। तो हर कॉर्नर पॉइंट निकालो। ये वाला क्या था, 1500 एंड 0, तो 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, 0 और 600 पे कितना आएगा, हमारा फंक्शन क्या था 3x, तो ये तो 0 हो गया, 600, 6 बचे 3000 हो गया। ठीक है, 3000। एक है हमारा पॉइंट 1500 एंड 0, 15 या 45, 4500 आएगा। ये दो पॉइंट पे आ गए हमारे। अब हमें चाहिए ये और ये पॉइंट, तो पहले ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मान लो एक्स प्लस 2y, लिख के ही कर देता हूँ, ज़्यादा हाई फाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस क्या निपट लिए, y सीधे आ गया वैल्यू 500। y 500 आया तो x कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये वाली पॉइंट क्या आ गई हमारी, 1000 और 500 रख लेते हैं इस फंक्शन में, मैक्सिमम फंक्शन में। इसमें रखेंगे तो 1000 इंटू 3, 3000, और 500 इंटू 5, 5 5 जो 25, तो 3 30 20 55, ठीक है, 55 हुआ, 5500। तीसरा पॉइंट हमें आ रहा क्या है, ये किससे किससे कंस्टेंट से बनना है, एक तो ये हमारा 600 वाला, और एक दूसरा कंस्टेंट ये 2000 वाला, मतलब कि इस कंस्टेंट का और इस कंस्टेंट का निकालना है। तो y तो हमें 600 मालूम है, y 600 मालूम है, यहाँ रखो 600 1200 100 800। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ रहा है, 800 और 600।
800 और 600। 800 8 3 के 24, 8 3 जा 24, 6 5 जा 30, ये कितना आ गया 5400। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5500 चारों में से। पॉइंट क्या है 1000 और 500, यानी कि P 1000 बने ट्वाइस और Q बने हमारा कितना 500, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा 1000 और 500, ये होगा आपका। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो क्लियरली कि कैसे फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन और है, जैसे ये भी है, ये भी थ्योरेट कर ले, तो ये आप बताइएगा नहीं होगा तो। और कोई क्वेश्चन ये तो, और अगर आपको डुअलिटी में दिक्कत आती होगी, प्राइमल दिया है और डुअल में कैसे चेंज करना है, इसमें अगर दिक्कत आती हो कमेंट करिए। इन दोनों टॉपिक को मैं थोड़ा कायदे से करूँगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हूँ, जिसको ना समझ में आए वो देख सकता है। ठीक है, और आगे हम सिंप्लेक्स के कुछ अच्छे खासे प्रॉब्लम करेंगे, और सिंप्लेक्स के ईएसी के जो थ्योरी प्रॉब्लम है जो नहीं बनते हैं वो हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए, थैंक यू।